आप यहाँ कैसे आ गई? आप जानती हैं कि तुम मुझे माँ नहीं मानते हो और ना ही केके को अपना पिता। तुम्हारे पिता विशंभरनाथ दीवान है। लेकिन आप यहाँ किस लिए आई हैं? आज तक मैं सोचती थी कभी तो तुम वापस आओगे अपने घर पर, कभी तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार पैदा होगा। लेकिन तुम्हारे दिल में इन घर वालों के लिए ज्यादा प्यार देखकर मैंने अपने दिल को मार लिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, एहसान फरामोश नहीं हो। बेटा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम इन घर वालों को कभी दुख मत देना, उन्हें अपना समझ कर रखना। अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा भी हमदर्दी हो तो उसे दिल से निकाल कर फेंक देना। आपने अपना इरादा बदल लिया है, ये जानकर खुशी से ज्यादा ताज्जुब हो रहा है। अब मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ ये सुनकर तुम्हें ज्यादा ताज्जुब होगा। ये बात हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और केके तुम्हारे पिता। जिस रोज केके ने दुश्मनों से बचने के लिए तुम्हें दादी माँ की गोद में डाल दिया, उसी दिन से तुम्हारा नया जन्म हो गया। तू दीवान परिवार का खून है, ना ही केके का। अगर तूने इन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया या उन्हें दुख दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा मत करो माँ। तूने मुझे माँ कहा? बस मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। आप ऐसा ना कहिए, आप सिर्फ सुमित की माँ नहीं है, मेरी और अरुण की भी माँ है। हम आपके हैं, ये घर आपका है। अब जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। ये सुनने के बाद तो तुम्हारी इज्जत हमारी नजरों में और बढ़ गई है सुमित। तुमने कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम बाबूजी के बेटे नहीं हो। बल्कि इस घर में बेटे का फर्ज हमसे ज्यादा तो तुम्हें निभाया है। भैया, दादी माँ और बाबूजी ने भी तो कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका खून नहीं हूँ। ये बात मैं भी जानता हूँ और वो भी। बेटा, आखिरी दम तक इन लोगों की सेवा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। बाबूजी, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसे सुनकर आप मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे, धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। बाबूजी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? बाबूजी, बात की कुछ ऐसी है कि अच्छा। हाँ बाबूजी, बाबूजी जो आप मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। मैं मक्कार हूं, धोखेबाज हूं। मैंने आपके साथ में धोखा किया है। देखो बेटे, अगर तुम्हारा दिल हमसे भर चुका या तो तुम इस घर में रह रहकर थक चुके हो और हमें छोड़कर जाना चाहते हो तो अपने आप को गलत साबित करके हमारा दिल मत दुखाना। नहीं बाबूजी, मैं सच कह रहा हूं। मैंने इस घर में दरारें डालने की कोशिश की, इस हरे भरे आंगन में कांटे बिखेरने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भला हमारे साथ ऐसा क्यों करोगे? मैंने किया है बाबूजी, किया है।
बाबूजी, मेरी माँ बीमार थी। उसके इलाज के लिए मुझे रोज हजारों रुपए की जरूरत थी। जो बेटा अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं खिला सकता है, उसकी दवाइयों के लिए हजारों रुपए कहां से लाता? इतने में मेरी मुलाकात केके से हुई। केके से? हाँ बाबूजी, केके। उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगा मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए, लेकिन उसके बदले में मुझे इस घर के लोगों को आपस में लड़वाना होगा। उनके दिलों में नफरत पैदा करनी होगी ताकि ये घर बिखर जाए, टूट जाए, और वो इस मौके का फायदा उठाकर सुमित को सहारा दे दे और अपने घर ले जाए। मैं चाहते हुए मैं यही करता। आज मुझे दुख के साथ साथ खुशी भी है कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये घर नहीं बिखरा, और भगवान करे कभी नहीं बिखरे। और अब तो ये कभी नहीं बिखरेगा बाबूजी, क्योंकि मैं ही चला जाऊंगा। पर तूने अचानक अपना इरादा कैसे बदल लिया? जिसके लिए मैं इतना गिर गया था, जब वो ही नहीं रही तो मेरी मां का देहांत हो गया। मुझे जो भी आप सजा देना चाहते हैं वो दे दें। जानती हो उसकी सजा क्या है? तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें अपने गले से लगाकर तुम्हें शाबाशी दूंगा। मैं समझा नहीं। विशंभर ठीक कह रहा है बेटे। तूने कोई पाप नहीं किया। तूने जो भी किया अपनी माँ के लिए किया। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है, बल्कि हमें गर्व है कि तुझ जैसा बेटा हमारे घर में रह रहा है। दादी माँ, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। बाबूजी, आप लोगों ने मुझे माफ करके मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया। मैं सजा का हकदार हूं बाबूजी, मुझे सजा दीजिए। सजा तो तुझे मिलेगी ही, और ऐसी सजा जो तू जिंदगी भर याद रखे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटे, अगर इसे सजा नहीं मिलेगी तो इसे याद कैसे रहेगा कि इसने क्या गलतियां की? हाँ दादी, आप सही कह रही है। सजा दीजिए, मुझे दीजिए। तेरी सजा है कि तू इस घर का दामाद बनेगा। हम तेरी शादी सिमरन से करा देंगे। ये फैसला सुनाकर आपने मुझे एहसानों तले दबा दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज तक जिसे मैं पाप समझता था वो पुण्य साबित हो रहा है। बेटा, तू ऐसा समझ कि तूने जो कुछ भी अपनी माँ के लिए किया, भगवान ने उसका फल तुम्हें दे दिया। सच, मेरी मां जिंदगी भर मुझे कुछ न कुछ देती ही रही। जब घर में खाने को 2 दाने नहीं होते थे तो आशीर्वाद देकर मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, और आज जब वो दुनिया में नहीं है तो भी मुझे कुछ लेके ही जा रही। हाँ बाबूजी, दादी माँ, ये घर, ये परिवार स्वर्ग, स्वर्ग। दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे बाबूजी और मैंने एक फैसला किया है जिससे तुम और अरुण बहुत खुश होंगे। दादी माँ, इस घर के सारे फैसले तो आप ही करती है। हर कोई आपके फैसले के सामने सर झुकाता है। अगर आपने फैसला किया है तो सही होगा। बहू, हमारे इस फैसले में तुम्हारी और अरुण की रजामंदी की जरूरत पड़ेगी। हमने सिमरन की शादी का फैसला किया है। अच्छा, और उसके लिए लड़का भी पसंद कर लिया है। कौन है लड़का? हमारा अपना ही बच्चा है। तुम बहुत करीब से जानती हो उसे।
सिमरन के लिए इससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। लेकिन लड़का कौन है? राज। क्या? हाँ बहू, राज बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुराई भी नहीं। सिमरन भी उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन बाबूजी, खैर आप लोगों ने अगर फैसला किया है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो बोल। दादी माँ, मैं सोच रही थी कि सिमरन को भी उसकी मर्जी के बारे में पूछना चाहिए ना। अब सिमरन इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी मर्जी से शादी करे। लेकिन दादी माँ, जिंदगी तो उससे गुजारनी है। बहू, हम कोई गलत फैसला करेंगे क्या? सिमरन हमारी दुश्मन थोड़ी है। हमें पूरी उम्मीद है कि सिमरन हमारी बात जरूर मानेगी। बस इतना ही कहना था कि अरुण को अब मनाना है, ये शादी होकर रहेगी। दादी माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सिमरन की शादी राज के साथ की जा रही है। क्या हुआ? इसमें बुराई क्या है? आपको लगता है राज सिमरन के लायक है? क्यों? क्या खराबी है उसमें? आपको पता है सिमरन नए जमाने की लड़की है, आज के ख्यालात की लड़की है। वो राज के साथ कैसे खुश रह पाएगी? अच्छे घर की लड़कियां माँ बाप और बड़ों की मर्जी से ही शादी करती हैं और उसी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती हैं। आपको पता है राज हमारे साथ रह रहा है, एक तरह से हमारे टुकड़ों में पल रहा है। शादी के बाद वो सिमरन को लेकर यहीं पर रहने लग जाएगा। क्या ये ठीक है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बेटी हमारे आंखों के सामने रहेगी ना। भाजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो जानते हैं सिमरन कितनी खुददार लड़की है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति घर दामाद बनकर रहे। दादी माँ, हर लड़की का एक सपना होता है, शादी, फिर विदाई, फिर ससुराल। क्या हम अपनी बच्ची का ये सपना पूरा नहीं करेंगे? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम सिमरन की शादी राज से ना करें? मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। ठीक है, जाओ सिमरन के लिए लड़का ढूंढ लाओ। एक शादी के लायक लड़की घर में यूं ही बैठी हुई है और किसी फिक्र ही नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक तो 2 बार उसका रिश्ता टूट चुका है। लोग सिमरन के बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, पता है तुम्हें? अगर कुछ दिन और भी गुजर गए तो उसको लड़का मिलेगा ही नहीं। ऐसा कैसे नहीं मिलेगा? लड़कों की कमी है क्या? ये सब बोलने की बातें हैं। हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। राज ही सिमरन के लिए अच्छा लड़का साबित हो सकता है। ये आप क्या कह रही हैं दादी माँ? क्या सिमरन राज के साथ खुश रह सकती है? क्या आप यकीन दिला सकती हैं कि राज सिमरन की जिम्मेदारी उठा पाएगा? अरे शादी के पहले हर लड़का ऐसा ही होता है। जब सर पे जिम्मेदारी आ जाती है ना तो सीधी लाइन पर आ जाता है। तो कहिए उसे कि कुछ कमा कर दिखाए, अपने लिए घर बना कर दिखाए। इतना बड़ा घर है, अलग रहने की क्या जरूरत है? बस यही कह कह के आप लोगों ने इस घर को सराय बना दिया है। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? सिमरन की शादी राज से नहीं हो सकती। अगर मैं कहूं कि राज से ही सिमरन की शादी होगी तो तुम लोगों को कोई ऐतराज है? भैया, ये तो बहुत गलत हो रहा है। इस घर की यही तो बात बुरी है। बड़े गलती भी करे ना तो सही माना जाता उसे। पायल, मत बात करो मुझसे। क्यों? क्या हो गया? आज तक मैं ये समझती आई थी कि पति पत्नी एक दूसरे के हमराज होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं और एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। लेकिन आज तुमने ये बात को गलत साबित कर दिया। हो, अब समझ में आया कि तुम क्यों नाराज हो। क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं के गुप्ता का बेटा हूं। देखो पायल, मैं यही समझता हूं कि मेरा इस घर पर अभी तक अधिकार है। मैं ये मानता हूं कि मेरी रगों में विशंबर नाथ दीवान का खून दौड़ रहा है। इसलिए इसे मैंने ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। कम से कम मुझे तो बता देते। क्या करती तुम सुनकर? पायल, मेरी नजरों में इन बातों की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, आज के बाद मैं यही समझ लूंगी कि हम लोग सिर्फ पति पत्नी हैं, अच्छे दोस्त नहीं। उफ, पायल प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। नहीं, तुम्हारी यही सजा है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे गलती हो गई है। अब तो गुस्सा थूक दो प्लीज। मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ करने वाली नहीं। ठीक है, मंजूर है।
तुम जो सजा दोगी मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ठीक है, परसों संडे है, परसों का ब्रेकफास्ट आप मुझे बाहर कराएंगे, फिर घुमाने ले जाएंगे, फिर पिक्चर दिखाएंगे, फिर बाहर खाना खिलाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर डिनर करवाएंगे और फिर घर आएंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी सजा है। ठीक है, मुझे ये सजा मंजूर है। तुम्हारे प्यार के लिए मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सुमित, क्या तुम जानते थे कि तुम के गुप्ता के बेटे हो? भैया, पहले तो मुझे भी नहीं पता था। कुछ दिन पहले जब मुझे यह पता चला कि मैं विशंबर नाथ दीवान का बेटा नहीं हूं, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये जानकर मुझे ऐसा लगा कि तूफान आ गया है। ऐसा मत सोचो, हमें भी पहले पता नहीं था, लेकिन अब जान गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार कम हुआ है। तुम हमारे लिए अब भी वही सुमित हो। ये तो आपका बड़प्पन है भैया कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इस घर में वही इज्जत, वही प्यार, वही अपनापन मिलेगा, तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है? मेरी नजरों में खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता। रिश्ता बड़ा वो होता है जिसमें जज्बात हो, अपनापन। मैं जानता हूं भैया कि इस घर में कोई भी मुझे गलत नजरों से नहीं देखेगा, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं पल भर में पराया हो गया हूं। खबरदार जो तुमने अपने आप को पराया कहा, तो खबरदार। तुम इस घर के बेटे हो, मेरा भाई हो, और अगर तुमने फिर से इस तरह की गैरों जैसी बातें की ना, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार नहीं रहा, और फिर मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। और मैं ही क्या, घर का कोई भी मेंबर तुमसे बात नहीं करेगा, ये बात याद रखना।